गुड मॉर्निंग एंड शुभ नवमी। तो आज दशई का मतलब नवरात्रि का लास्ट डे है, तो कल होगा विसर्जन। तो हम लोग सुबह सुबह ही नहा धो के चले गए थे एक गांव में, जिस गांव में ऐसा एक मंदिर है जिसका मान्यता बहुत है। बोलता है उस मंदिर में जाके आप कोई भी विश कीजिए आपका पूरा होता ही है, और पूरा होने के बाद नेक्स्ट ईयर जाके उधर पूजा देना पड़ता है। तो हम लोग चले गए वही मंदिर के भगवान जी को दर्शन करने के लिए। भगवान जी बोल के मंदिर माता का मंदिर है, मतलब दुर्गा माता का ही मंदिर है। तो उधर नवरात्रि में पूजा होता है। तो हम लोग गए थे, मेरा फैमिली और मेरी जो छोटी जेठनी है उन लोगों का फैमिली, और साथ में मेरी छोटा देवर। तो इतना ही जन गए थे, सब बाइक में ही गए थे। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेन टाउन में नहीं है। मेन टाउन छोड़ के थोड़ा सा गांव के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। नाम तो बहुत सुनी हूँ, लेकिन कभी आने का मौका ही नहीं मिला। बोलता है ना, जब तक माता नहीं बुलाता, मतलब भगवान जी जब तक नहीं बुलाएंगे अपना डोर पे, तब तक आप जितना भी नज़दीक हो जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही हालत हम लोग के साथ हुआ। इस बार माता ने बुला लिया तो हम लोग पहुँच गए। तो बहुत अच्छा लग रहा था चारों तरफ ऐसा खेत देख के। तो छोटा में तो गांव घूमने जाते थे, बड़ा होने के बाद बहुत साल हो गए ऐसे गांव घूमने नहीं गए। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए इस गांव में, जिस गांव का नाम है उद्गम। तो यही उद्गम में ही ये मंदिर का माता का मंदिर है। तो ये मेन गेट है जहाँ से पंडाल शुरू होता है। तो देखिए कितना भीड़ है, क्योंकि हर साल सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए, अपना मन्नत पूरा करने के लिए आते हैं। सबका विश भी पूरा होता है, मैंने सुना भी है। तो नवमी के दिन ज़्यादातर पूजा देने के लिए आता है जिन लोगों का विश पूरा होता है, अष्टमी और नवमी। तो हम लोग सुबह तो गए थे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था। तो आज जिसको पूजा देना है, पूजा का सामान बाहर ही मिल रहा था, बहुत सारा शॉप भी बैठा था। इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए, क्योंकि हम लोग थोड़ा कॉन्फ्यूज़ थे, क्योंकि पहले बार हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को ठीक से पता नहीं था मंदिर का, मतलब मेन डोर कहाँ से जाना है। तो जो भी है पता करके हम लोग अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद भी देखे कि बहुत भीड़ था, और चारों तरफ सब कोई साड़ी लगा के, सूट लगा के, नया नया, बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा फील आ रहा था, और थोड़ा सा मन भी खराब हो रहा था क्योंकि आज लास्ट डे है। उसके बाद हम लोग मंदिर के सामने आ गए, मतलब माता जी के सामने आ गए। मैं तो एक बार माता का मुंह देख के पूरा ही खो गई थी। उसके बाद सामने से आप लोग भी माता का दर्शन कर लीजिए। यही है मेन दुर्गा माँ, जिनका नाम बहुत सुनने को मिलता है, उद्गम का दुर्गा माता। तो पहले भी बोली हूँ जी, जो मतलब मन से आप विश कीजिएगा माता यह पूरा करते हैं तक। तो ये छोटा बेबी जो दिख रहा है वही जेठानी का बेटा है, और वो जेठ है मेरे छोटे जेठ। तो मैं सामने से भी जाके, मतलब मंदिर में जाके भी दर्शन करके आई थी, लेकिन मैंने सामने जाके कोई वीडियो नहीं खींची, मैं दूर से वीडियो खींची, क्योंकि बहुत भीड़ था। तो सबको पसंद नहीं आता है कि ऐसे ओपनली वीडियो, ऑब्जेक्शन हो सकता है किसी को, मुझे लग रहा था। और उसके बाद हम लोग बॉर्डर, जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो इस गांव से एकदम नज़दीक है। मतलब जिस गांव में हम लोग गए थे, उस गांव के एकदम नज़दीक पड़ता है इंडिया और बॉर्डर। तो ये जो लाइन दिख रहा है, मतलब बैरिकेड दिख रहा है, यही है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर। जो हम लोग इस तरफ है वो है इंडिया, और बैरिकेड के उस तरफ है बांग्लादेश। तो पूरा देखिए जितना दूर जाएगा उतना दूरी, तो खाली एक बैरिकेड ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। उधर भी धान खेती दिख रहा है, इधर भी मतलब रोड ही दिख रहा है। खाली एक बैरिकेड में ही 2 कंट्री अलग होता है, एक बांग्लादेश हो गया, वो है उस तरफ बांग्लादेश, और इधर हो गया इंडिया। तो इस जगह का भी मैं नाम बहुत सुनी हूँ छोटा से, लेकिन कभी आना ही नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा ऑल्टर जगह हो गया। और ये जो पुल है, ये बांग्लादेश और इंडिया का बीच का पुल है, मतलब ब्रिज है। और जो नदी जाता है वो आधा नदी इंडिया में पड़ता है, आधा नदी बांग्लादेश में पड़ता है। तो हम लोग में मिडिल में खड़े थे, मतलब मिडिल में ही बाइक चला रहे थे, और इधर उधर देते तो ज़्यादा दूर जाने नहीं देगा, पुलिस फोर्स जो है वो मना कर देते हैं, इतना दूरी अलाउ है जाने का। इसके बाद हम लोग उधर रुके और थोड़ा सा फोटो सेशन किए। तो इस तरफ जो मैं खड़ी हूँ वो बांग्लादेश से हो गया, और अपोजिट के तरफ जो नदी का पोर्शन पड़ा है वो इंडिया हो गया। तो
उधर मैंने किसी को फ़िशिंग करने के लिए मतलब फ़िशिंग कर रहा था, तो वो बांग्लादेशी हो गया, बांग्लादेश का आदमी लोग ही फ़िशिंग कर रहा था। तो चारों तरफ देख के इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, एक ब्रिज ही है जो इंडिया और बांग्लादेश को अलग अलग करता है। लेकिन उधर मैंने ऐसे भी बोला था, अगर ब्रिज से हम लोग छलांग मार दें बांग्लादेश के तरफ तो क्या करेगा, तो दीपक बोल रहा था कुछ नहीं करेगा, शूट कर देगा। तो यहाँ पे मेरी जेठानी फ़ोटो शूट कर रही है और देवर जी फ़ोटो खींच रहा है, ये मेरा जेठानी का बेटी और बेटा। तो यहाँ पे आके सब कोई फ़ोटो सेशन ही करता है। और उसके बाद हम लोग फिर से एक मंदिर आ गए, मतलब आने के टाइम ही एक मंदिर, मतलब दुर्गा माता का मंदिर मिल रहा है जहाँ पे सबको बिठा बिठा के खिचड़ी जो प्रसाद होता है वो प्रसाद खिला रहा था। तो गांव का आदमी इतना अच्छे होते, इतना अच्छे थे, इतना अच्छे से सब प्यार से हम लोगों को बुला के खिला रहा था। मैं नहीं खाई क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा ठीक नहीं था, बाकी सब कोई आराम से खाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए क्योंकि रात को भी हम लोगों को पैंडल हॉपिंग करने जाना था। तो ये था छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फेसबुक में जो पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिए। जाने से पहले टाटा बाय बाय, शुभ नमोबी।